हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हुई, आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। और जो बच्चे इंटर में हैं उन सबको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को और हमारे लिंक के बारे में शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, डीएनए का महत्व तथा कार्य। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के कार्य क्या है या डीएनए का महत्व क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं डीएनए का महत्व। जब मैंने न्यूक्लिक एसिड बताया था उसमें बताया था कि डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनए के कार्य के बारे में। तो डीएनए का महत्व तथा कार्य क्या है। ठीक, डीएनए क्या काम करता है, हमारे शरीर में आके डीएनए जो होता है वो क्या काम करेगा। ठीक, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यह क्या करता है, शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जानकारी को, जो भी आवश्यक जानकारी होती है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या है, आपको हेडिंग डालना है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि डीएनए के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, डीएनए का महत्व तथा कार्य। ठीक, पहला पॉइंट है, डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करता है। आनुवांशिक सूचनाएं जितने भी होती है, माता पिता की जो सूचनाएं हैं, माता पिता के शरीर में जो डीएनए होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनको अपने बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। या बाबा दादी में जो बीमारियां थी या कोई ऐसे आनुवांशिक लक्षण से जो माता पिता में आए, माता पिता से क्या हो रहा है, बच्चों में आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है बेटा, डीएनए करता है। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट में, डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करता है तथा सभी आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में पहुंचा देता है। ठीक, जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन्हें क्या करता है, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो डीएनए क्या हो गया, आनुवांशिक वाहक हो गया। ठीक, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन हो गया, डीएनए हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट है, डीएनए के निर्मित आरएनए विभिन्न अमीनो अम्ल से डीएनए द्वारा निर्देशित होकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, आरएनए बना लेते हैं। डीएनए का काम होता है बच्चा, आरएनए बनाना। ठीक, आरएनए बनाना। तो डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। यानी कि डीएनए का काम ये भी हो गया कि डीएनए आरएनए को बनाता है, जिससे कि आरएनए क्या करे, प्रोटीन को, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो जिससे क्या करे, प्रोटीन को बना सके। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हो गया, डीएनए के निर्मित आरएनए विभिन्न अमीनो अम्ल से डीएनए के द्वारा निर्देशित होकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया, डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। दूसरा जो हो गया, डीएनए आरएनए बना लेता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा, डीएनए के भाग या उसके द्वारा निर्मित कुछ न्यूक्लियोटाइड हार्मोन्स सह एंजाइम आदि के रूप में कार्य करते हैं। यानी डीएनए क्या करता है, डीएनए के कुछ भाग होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि हार्मोन्स है, सह एंजाइम में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके रूप में भी क्या होता है, काम करने लगते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3 पॉइंट, आप इसे याद रखिएगा। डीएनए के ये हो गया कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे तैयार कर लीजिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।